सभी ज्योतिष प्रेमियों को मेरा नमस्कार। अभी तक हमने आपके सम्मुख दो वीडियो सूर्य और चंद्र के कालपुरुष की कुंडली में 12 भावों में क्या फल होते हैं के विषय में डाले। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। आगे के ग्रहों के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हम कुंडली में भावों को कैसे समझें। ये जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि कई ऐसे दर्शक हैं जो नहीं जानते कि भावों को कैसे समझें। तो आइए आज हम कुंडली के 12 भावों के विषय में जानते हैं। देखिए, आपको समझाने के लिए मैंने सामने एक कुंडली बनाई हुई है। सामने जो ये कुंडली बनी है इसमें 12 खाने हैं। अब प्रत्येक खाने में एक अंक लिखा हुआ है। हम यहाँ से शुरू करते हैं जहाँ पर 1 लिखा हुआ है। देखिए, जहाँ पर 1 लिखा हुआ है उसको हम बोलते हैं प्रथम भाव। फिर कुंडली को हम एंटी क्लॉकवाइज गिनेंगे। कुंडली के भावों को हम एंटी क्लॉकवाइज गिनेंगे। जैसे प्रथम भाव, फिर जहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो आप बोल सकते हैं प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव। आसान है। इसी प्रकार अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई आपकी कुंडली में, एक एग्जाम्पल के तौर पे, कि अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठे हुए हैं, आपने अपनी कुंडली खोली, देखा आपकी कुंडली में चंद्रमा जहाँ पर 4 लिखा हुआ है अंक, वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि भाई मेरी कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे। आसान है। देखिए, इस कुंडली से या ये जो भाव आपको दिखाई दे रहे हैं 12 भाव, प्रत्येक भाव से अलग अलग चीज़ों का विचार किया जाता है जो मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूँगा। देखिए, जिस प्रकार जहाँ पर 1 लिखा हुआ था उसको बोलते हैं प्रथम भाव। अब उसी हिसाब से आप समझते जाइएगा। जैसे प्रथम भाव से लग्न, यानी कि आप स्वयं, आपका शरीर, देह, स्वास्थ्य, प्रारंभ, रूप, शीर्ष, सिर, ये सब हम प्रथम भाव से देखते हैं। इसी प्रकार द्वितीय भाव से वित्तीय, विद्या, अपने स्वामित्व की वस्तुएं, भोजन, भोग, दाया, नेत्र, मुख, चिट्ठी पत्री, वाणी व कुटुंब का विचार हम द्वितीय भाव से करते हैं। तृतीय भाव से छाती, दाया कान, आपके समर्थक, धैर्य, शूरता, वीरता, पराक्रम, भाई बहन का विचार हम तृतीय भाव से करते हैं। चतुर्थ भाव से घर, खेत, अचल संपत्ति, मामा, भांजा, बंधु, मित्र, वाहन, माता, राज्य, गाय, भैंस, सुगंध, वस्ता, भूषण, सुख, जल, पुल, नदी आदि का विचार हम चतुर्थ भाव से करते हैं। पंचम भाव से राशि, ठाट बाट, मंत्री पद की योग्यता, टैक्स, आत्मा, बुद्धि, भविष्य ज्ञान, पुत्र, प्राण, पेट तथा वेद शास्त्रों का ज्ञान हम पंचम भाव से देखते हैं। छठे भाव से ऋण, हथियार, चोर, रोग, शत्रु, बंधुओं से कलह, युद्ध, दुष्टक्रम, पाप, भय, अपमान का विचार हम छठे भाव से करते हैं। सप्तम भाव से मनोभाव, काम, वासना, पुरुषत्व, जनता, पति पत्नी, मार्ग का विचार, आप दाम्पत्य जीवन, इन सब का विचार हम सप्तम भाव से करते हैं। अष्टम भाव सौभाग्य, सुहाग या दाम्पत्य सुख, धोखा, मलिनता, मानसिक चिंता, पराभव, आयु, क्लेश, बदनामी, मृत्यु, विघ्न, अपवित्रता और दास का विचार हम अष्टम भाव से करते हैं। नवम भाव से गुरु, आचार्य, देवता, पितर, शुभ कार्य, भाग्य, पूजा, जप, तप, पौत्र, उत्तम वंश का विचार हम नवम भाव से करते हैं। दसम भाव से व्यापार, प्रतिष्ठा, पदवी, सम्मान, कर्म, विजय, यश, यज्ञ, जीविका, आकाश, यात्रा, गुणों का विचार या गुणों के प्रति आकर्षण, यात्रा, आज्ञा का विचार हम दसम भाव से करते हैं। एकादश भाव से लाभ, आय, आगमन, प्राप्ति, सफलता, वैभव, कल्याण, प्रशंसा, बड़ा भाई या बहन, बायां कान, सरस समाचार, संतोष व अच्छी खबर का विचार हम एकादश भाव से करते हैं। 12वें भाव से दुख, पैर, बाईं आँख, नाश, हानि, दरिद्रता, पाप, व्यय, शयन, सुख, क्रय, बंधन का विचार हम 12वें भाव से करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आगे भी मैं आपको इसी प्रकार बारीक से बारीक जानकारी देने की कोशिश करूंगा। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। नमस्कार।